बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने मोमन बंदे की अहल दुनिया से किसी महबूब चीज़ को उठाता हूँ और वो इस पर सब्र करता है तो इसकी मेरे यहाँ जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 1731। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की अजीब शान है, अगर इसे कोई खैर व भलाई नसीब होती है तो अल्लाह की हमद बयान करता और शुक्र करता है, और अगर इसे कोई मुसीबत पहुंचती है तो भी अल्लाह की हमद बयान करता है और सब्र करता है। बस मोमन अपने शुक्र सब्र के हर मामले में अजर पाता है, हत्ता कि इस लुक़मे पर भी जो वो अपनी अहलिया के मुँह में डालता है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 1733। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब जाफ़र की खबर शहादत आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आल जाफ़र के लिए खाना तैयार करो, इनके पास ऐसी चीज़ यानी खबर आई है जो इन्हें मशगूल रखेगी। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 1739। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जिस शख्स के 2 बच्चे पेशरू हों यानी फ़ौत हो जाएं तो अल्लाह इनकी वजह से इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, आपकी उम्मत में से जिसका एक पेशरू हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफ़िका, जिसको तौफ़ीक दी गई हो, जिसका एक पेशरू हो वो भी जन्नती है। उन्होंने अर्ज़ किया, आपकी उम्मत में से जिसका एक भी पेशरू ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत का पेशरू होऊंगा, इन्हें मेरी मिसल कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई गई। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 1735। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स पर नोहा किया जाए तो इस पर नोहा किए जाने के बायस रोज़े क़यामत इसे अज़ाब दिया जाएगा। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 1740।